हेलो दोस्तों, आज मैं यादों की खिड़की खोलती हूँ मुकेश जी के एक रोचक किस्से के साथ। चलिए मेरे साथ। बात 1963 की है। मुकेश जी दर्शन करने शिरडी गए थे और अक्सर जाते रहते थे। इस बार जब वे शिरडी पहुँचे तो मंदिर जाने के लिए एक रिक्शा कर लिया। रास्ते में रिक्शा चलाने वाला एक गाना गुनगुना रहा था और यह गाना मुकेश जी का ही था। वह थोड़ी देर चुपचाप सुनते रहे और जब रिक्शे वाले ने गाना गा लिया तो कहा, यार किसी और अच्छे गायक के गाने सुनाओ, यह क्या बेकार के गाने गाने में लगे हुए हो। अब जो हुआ उसकी उम्मीद मुकेश जी को नहीं थी। मुकेश जी की बात सुनकर गाड़ी वाले ने ज़ोर से ब्रेक लगाकर कहा, अगर आपको ये गायक पसंद नहीं है तो भाई साहब उतर जाइए मेरी रिक्शा से। मैं तो इसी बंदे के गाने गाता हूँ गुनगुनाते हुए। आपको अगर तकलीफ़ हो तो दूसरा रिक्शा ले लो। आपके लिए मैं अपनी पसंद की आवाज़ बदल नहीं सकता। और भड़क गया। समझाने की कोशिश की और पूछा कि ये गाने हैं किसके। रिक्शा वाले ने कहा, ये गाने मुकेश जी के हैं। मुकेश जी ने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े फ़ैन देखे थे लेकिन ऐसा नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि मुझे दर्शन कराकर वापस छोड़ दो, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा और आप मुकेश जी के गाने गाएं। ये वह मान गया। वापस आते समय बातों ही बातों में उन्होंने पूछा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। तब वह बोला, मेरे 2 बच्चे हैं साहब, एक लड़का और एक लड़की। लड़की मंदिर के बाहर अगरबत्ती बेचती है, लड़का मेहनत मजदूरी करता है। इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बेटी बेटों को स्कूल भेज सकूं। मुकेश जी ने उस रिक्शे वाले से कहा, तुम तो मुकेश के बड़े फ़ैन हो, चलो मैं तुम्हें मुकेश से मिलवाता हूँ। मैं जानता हूँ वह मेरा दोस्त है। रिक्शा वाला बोला, बाबू क्यों गरीब का मजाक उड़ा रहे हो। मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं मुंबई आऊँ, और मुकेश जी मुझसे क्यों मिलेंगे। मुकेश जी बोले, तू इसकी चिंता छोड़, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और वे उसे अपने पैसे से मुंबई ले आए। घर पहुँचे, घर पे बैठे नितिन से कहा कि इनको अटेंड करो, मैं अभी नहा धोकर आता हूँ। बड़ी इज्जत के साथ रिक्शे वाले को ड्राइंग रूम में बैठाया गया। उसी हाल में मुकेश जी की एक तस्वीर लगी हुई थी और नीचे लिखा था, मुकेश चंद्र माथुर। उस फोटो को देखकर वह बोला नितिन से कि ये तो इन साहब की तस्वीर है, क्या मेरा ये साहब का नाम भी मुकेश है। नितिन ने जवाब दिया, हाँ। फिर उसने पूछा कि ये क्या करते हैं। नितिन ने कहा, फिल्मों में गाना गाते हैं, ये वही मुकेश हैं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस इंसान के दर्शन पाने के लिए वो इतनी दूर से आया है और वह 2 दिन से उनके इतने करीब थे। और जब मुकेश जी वापस आए तो वह उनके चरणों में लेट गया। मुकेश जी ने कहा, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं मेरे दिल में है, और उसे गले लगा लिया। 2 दिन तक वह रिक्शा वाला मुकेश जी के साथ रहा। उन्होंने उसे वापस शिरडी भेजा और उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा सब मुकेश जी उठाने लगे। आपको ये दास्तान मुकेश कैसा लगा? प्लीज़ लाइक शेयर करें। धन्यवाद।